हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। यानी कि लाइफ का फॉर्मेशन केमिकल इवोल्यूशन से हुआ था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? यूरे एंड मिलर, जैकब एंड मोनोड, फिशर एंड हक्सले या फिर ओपेरॉन एंड हेल्डन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, ओपेरॉन एंड हेल्डन। तो देखिए, आपको याद रखना है हीरो HERO, यहाँ पर H फॉर है हेल्डन, E फॉर इंग्लैंड, R फॉर रसिया एंड O फॉर ओपेरॉन। यानी कि हेल्डन जो कि इंग्लैंड से थे एंड ओपेरॉन जो कि रसिया से थे, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन दिया था। यानी कि इन्होंने बताया था कि लाइफ का ओरिजिन प्री एग्जिटिंग नॉन लिविंग मोलिक्यूल्स जैसे कि RNA एंड प्रोटीन से हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन, यूरिक एसिड इनमें से किस में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, इंसेक्ट एंड बोनी फिशेस, फ्रॉग एंड कार्टिलेजिनस फिशेस या फिर मैमल्स एंड मोलस्क। तो देखिए, आपको याद रखना है BIRD। तो यहाँ पर B फॉर है बर्ड, I फॉर इंसेक्ट, R फॉर रेप्टाइल एंड D फॉर डेजर्ट। यानी कि बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स में इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। यानी कि ये यूरिकोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है। तो हमारा आंसर होगा ए, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, क्योंकि लिजर्ड्स को रेप्टाइल्स के अंदर रखा गया है। मार्क द नॉन इन्वेजिव टेक्निक विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू डायग्नोज द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। यानी कि ऐसी कौन सी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डायग्नोज किया जाता है? रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। तो देखिए, रेडिएशन दो टाइप की होती है। रेडिएशन दो टाइप की होती है, एक होती है आयनाइजिंग एंड दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में आती है, आयनाइजिंग जो होती है ये हार्मफुल होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होती है, जैसे कि CT स्कैन, एक्सरे एट्सेट्रा। जबकि नॉन आयनाइजिंग ये हार्मलेस होती है, यानी कि हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाती। इनमें आती है MRI, USG, रेडार, ये सभी। तो यहाँ पे हमें दिया है MRI, जो कि एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है कैंसर को डिटेक्ट करने की। What will the additional volume of air that a person can expire by a forceful expiration? तो देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम होती है 2500 से 300 ml, और ये ऐसी वॉल्यूम होती है जिसे कोई पर्सन एडिशनल फोर्सफुल इंस्पायरेशन से अंदर लेता है। और एक होती है ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होती है 1000 से 1100 ml। तो इसे हम कहते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा है, हमारा इसलिए सही आंसर होगा B, 1100 ml। इसके अलावा एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उसे रेसिडुअल या फिर बची हुई एयर कहते हैं, और इसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml। ये भी आपको ध्यान रखना। सम सेल इन टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड द हार्मोन स्टिमुलेटिंग सच सेल आर रिलीज्ड इन ब्लड बाय। यानी कि टेस्टिस की कुछ सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस इटसेल्फ, हाइपोथैलेमस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आप जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हार्मोन रिलीज होता है, जो कि टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो हमारा सही आंसर होगा D, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हार्मोन और रिलीज होता है। तो आपको याद रखना है फ्लैट, पिग, यहाँ पर F फॉर है FSH, L फॉर LH, A फॉर AC, TH, T फॉर TSH,
P4 प्रोलैक्टिन, यहाँ पर I4 कुछ नहीं है, एंड G4 GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। विच ऑफ दिस इकोसिस्टम हैज़ द लोएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इनमें से कौन से इकोसिस्टम में सबसे कम NPP होता है? अ कोरल रीफ, एन ओपन ओशियन, अ ग्रासलैंड या फिर अ मार्सी एरिया। तो देखिए NPP एटमॉस्फेयर में बनने वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहता है, और ओशियन में यानी कि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है, पर उनकी संख्या सतह से गहराई पर जाने पर कम होती जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, एन ओपन ओशियन में NPP सबसे कम होता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में NPP सबसे ज़्यादा होता है। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर देन अदर बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर। आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की तुलना में अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर फूड, मेसोसोम, सेल वॉल या प्लाज्मेट। तो आप जानते हैं आर्की बैक्टीरिया में प्रीमिटिव टाइप की सेल वॉल पा जाती है, इसी कारण ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं HMT, H4 हेलोफिल्स, M4 मिथेनोजेंस एंड T4 थर्मोएसिडोफिल्स। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, इनमें से किस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है? तो देखिए सिमेट्री 3 टाइप की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो जिनमें से एसिमेट्रिकल सिमेट्री स्पंज में पाई जाती है, स्पंजेस में पाई जाती है, जबकि रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स यानी कि इकाइनोडर्म्स के वयस्क में पाई जाती है, जबकि बायलेटरल सिमेट्री बाकी सभी में यानी कि रेस्ट ऑल बाकी सभी में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो यहाँ से पूछा है रेडियल सिमेट्री, तो हमारा सही आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से किसी में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स एंड अडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है। इसके बाद है सीलिएटेड इपिथीलिया इज फाउंड इन, इनमें से किस में सीलिएटेड इपिथीलियम पाई जाती है? तो देखिए आपको एक ट्रिक है जो कि याद रखना है, सीना फैलाओ ब्रोदर, सीना फैलाओ ब्रोदर। यहाँ पे सीना से है सीलिएटेड एपिथीलियम, फैलाओ से फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोदर से ब्रोंक्यूल्स, यानी कि फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। इसके बाद है द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू मसल और कल्ट, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को मसल से जोड़ता है, तो उसे क्या कहता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या फिर बोन। तो सही आंसर होगा ए, टेंडन्स बोन को मसल से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, तो देखिए ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, इसलिए आपको याद रखना है पाउ, PAO पाउ। यहाँ पर P4 है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A4 ADH एंड O4 ऑक्सीटोसिन। तो देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सिक्रीट होता है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, जिनमें से ADH जिसे कि वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये हमारी किडनी में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि फीमेल्स में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है चाइल्ड बर्थ के समय। तो हमारा सही आंसर होगा डी, कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टूशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ के समय ये यूट्रस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। मर्जुआना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मर्जुआना को किससे प्राप्त किया जाता है? एगेट ऑफ फंगस, कैनबिस सटाइवा, रिथ्रोजाइलम कोका या फिर एट्रोपा बेलाडोना। तो देखिए इसे कैनबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। आपको याद रखना है मिस्टर हरीश चंद्र जी, तो यहाँ पर मिस्टर से है मर्जुआना, हरीश से हसीस, चंद्र से चरस,
जी से गांजा, यानी कि कैनाबिस सटाइवा से मर्जुआना, हसीस, चरस एंड गांजा, इन चारों को प्राप्त किया जाता है। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। माइकोराइजा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, माइकोराइजा किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैल्शियम, मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, माइकोराइजा आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, यानी कि MRF, M for mycorrhiza, mycorrhiza, R for roots of higher plants and F for fungus। इससे आपको याद रहेगा। एंड इसमें माइकोराइजा न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जबकि इन्हें प्लांट्स शेल्टर प्रोवाइड करता है। लेटरल रूट्स इन हायर प्लांट्स अराइज फ्रॉम, यानी कि बड़े पौधों में उनकी लेटरल रूट्स कहाँ से अराइज होती है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स या फिर पेरिसाइकिल। तो देखिए, आप जानते हैं प्लांट्स में इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं, जिनमें इनकी एक मेन रूट होती है और साइड में इनके इस तरह की रूट निकली होती है। तो इन साइड वाली रूट को इनकी लेटरल रूट कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। एंड ये पेरिसाइकिल से अराइज होती है एंड वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा डी, पेरिसाइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स ओनली, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से एनिमल है जो कि केवल विविपेरस होता है, यानी कि केवल बच्चे देते हैं, अंडे नहीं। तो देखिए, ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस कहा जाता है, जबकि ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है, ओविपेरस कहा जाता है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में लिजार्ड एंड टर्टल दोनों ही अंडे देते हैं, इसलिए दोनों ही ओविपेरस हैं, दोनों ही ओविपेरस हैं। बी ऑप्शन में प्लेटिपस एंड क्रोकोडाइल, ये दोनों भी ओविपेरस हैं। सी में काऊ, तो काऊ बच्चे देती है इसलिए ये विविपेरस है, जबकि क्रोकोडाइल एक ओविपेरस है। एंड लास्ट ऑप्शन में वेल एक विविपेरस है एंड माउस भी बच्चे देता है, इसलिए ये भी विविपेरस है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, वेल एंड माउस बोथ आर विविपेरस। सेलेक्ट द हार्मोन whose लेवल इफ ड्रॉप विल रिजल्ट इन इमीडिएट menstruation, इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल कम हो जाने पर तुरंत menstruation स्टार्ट हो जाता है? FSH, FSH-RH, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रोजन। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा सी, प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका लेवल कम हो जाता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है और ये एंडोमेट्रियम की वाल को मजबूत करता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है सी, प्रोजेस्टेरोन। व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का क्या फंक्शन होता है? प्रिवेंट म्यूटेशन, प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट्स जाइगोट फॉर्मेशन या फिर प्रिवेंट बोथ फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए, कॉपर टी एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, आईयूडी, और ये एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है और इसका काम होता है सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, प्रिवेंट बोथ फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए, आपको याद रखना है, कॉपर से मुंह कट गया, तो यहाँ पर कॉपर से है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, मुंह से यहाँ पर है मल्टी लोडेड 375 एंड कट से है यानी कि CUT कॉपर टी, यानी कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल्स हैं मल्टी लोडेड 375 एंड कॉपर टी। तो इससे आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, यानी कि HPL, H फॉर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन एंड L फॉर LNG-20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फिल्ड विद एंडोलिम्फ? इनमें से किस स्ट्रक्चर में एंडोलिम्फ नहीं पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा बी, टिम्पैनिक कैविटी, क्योंकि इसमें एयर फिल रहती है, जबकि A, C
एंड डी, इन तीनों में एंडोलिम्फ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है एंड ऑफ यूएसएस, यानी कि एंड ऑफ यूएसएस। तो यहाँ पर एंड से है एंडोलिम्फ, यू फॉर आर्टिकुलस, एस फॉर सेकुलस एंड सेकंड एस फॉर सेमी सर्कुलर कैनाल। इन तीनों में एंडोलिम्फ पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।